अगर कोई किसी को ज़रूरत है या किसी को कंडीशंस आ जाती हैं तो आम आदमी पार्टी कहती है, या जो दिल्ली सरकार है उसका जो स्टेटमेंट है कि वो अवेलेबल है। बहरहाल ये बात वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्लियर करेंगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आप लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहते हो, क्योंकि जब आप बाजार में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार सब कुछ कर सकती है, बहुत सक्षम होती है सरकार, लेकिन ये बात अगर जनता नहीं समझती है, बार बार नहीं समझती है कि मास्क लगाना, वो लापरवाही बरतती है, तो फिर आखिरी चारा होता है लॉकडाउन। और वो स्थिति अगर आ रही है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात अब आने लगी है, स्टेशंस पे भीड़ बढ़ने लगी है, उससे पहले कि तमाम सारी चीजें अफरा तफरी की तरफ बढ़ें, सरकार को एक स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए कि नहीं, हम कंट्रोल वाली स्थिति में हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी है और बेड्स की, हॉस्पिटल्स की, लिहाजा कहीं कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। रेणु जी। तो प्रतीक जी, मुझे थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए, मैं सारी बात आपको अच्छे से बिल्कुल, आपको जितना आप बोलना चाहे, मैं बीच में टोकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं टोकूंगा, आप बोलिए, क्योंकि मैं बहस करना ही नहीं है आज, बिल्कुल बहस करने का कोई प्रश्न नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, कोरोना एक बहुत बड़ा विकट संकट है। कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं, विश्व में बढ़ रहे हैं, सारे विश्व में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और सब जगह की सरकारें जो हैं कोशिश कर रही हैं पूरी कि कोरोना को हम कैसे डील करें। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार पिछले 8 महीने से पूरे वॉर फुटिंग पे कोशिश कर रही है। आज की तारीख में भी हमारे पास दिल्ली में 18,000 सरकारी अस्पतालों में बेड हैं, जिसमें कि 9,000 आज भी खाली हैं। हमने पिछले 3 दिन में 1000 आईसीयू बेड्स ऐड किए हैं। मुझे एक बात बताइए रीना जी, मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे कहती हैं कि बेड खाली है, आप कहती हैं बेड खाली है, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं टोका, मैं बहुत 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 दुख के साथ हूं, आप कहती हैं बेड खाली है, सिरसा साहब कहते हैं, अभी सिरसा साहब कह रहे थे कि मेरे पास 5-10 रोज कॉल आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये स्थितियां क्यों हैं। देखिए, इसका एक कारण ये हो सकता है, 10-15 कॉल, ये कारण हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें बेड की मैं मानती हूं कि कमी हो सकती है, लेकिन मेरे आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से ये गुजारिश है कि आप दिल्ली सरकार की ऐप पे या वेबसाइट पे दिल्ली फाइट्स कोरोना पे जाइए, उस पे देखिए आप कि कौन-कौन से अस्पतालों में बेड्स खाली हैं। अभी भी मैं शो पे आने से पहले मैंने वेबसाइट पे देखा 8,945 बेड आप अभी भी खाली हैं, और ये सारे बेड्स जो हैं ये दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खाली हैं, लोकनायक हॉस्पिटल में खाली हैं, और बाकी दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां सब जगह बेड्स खाली हैं। जहां तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की बात है, तो हमें हमारे संज्ञान में आया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है। इसी कारण सरकार ने ऑर्डर पास किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 80% बेड जो हैं वो कोविड के पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए जाएं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी से और वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जहां की हमने घर घर ऑक्सीमीटर पहुंचाए हैं, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए हैं, हमने एम्बुलेंस की संख्या डबल कर दी, हमने फ्री ई सेवा आपको ई वैन उपलब्ध कराई हुई है। आज की तारीख में 65,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं। मतलब इतने आप मुझे पूरे देश में कहीं दिखा दीजिए जहां इतने टेस्ट हो रहे हो। टेस्ट का ये है कि आज की तारीख में 30% दिल्ली वासी जो हैं उनका टेस्ट हो चुका है। इतने हमने टेस्ट करे हैं, क्योंकि कोरोना से डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप टेस्ट करिए और आप आइसोलेट करिए और कंटेनमेंट जोन बनाइए और होम आइसोलेशन करिए। ये पूरा जो दिल्ली सरकार का मॉडल है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अमेरिका के विशेषज्ञों ने बोला है कि आपको जोड़ना चाह रहे थे, मैं आगे बढ़ूं डॉक्टर सेठ के पास जाऊं। बहुत ही अच्छा मॉडल है। राइट सर, राइट मैम, राइट, रीना जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और वही तरीका है जितना नंबर ऑफ केसेस बढ़ा है, नंबर ऑफ चेकिंग। एक आखिरी बात प्रतीक जी, बोलिए, कंप्लीट कर दीजिए। जहां तक की मृत्यु दर की बात है, देखिए किसी के घर में मौत होती है तो चाहे एक भी व्यक्ति मरे बहुत बुरा लगता है, और दिल्ली सरकार चाहती है कि एक भी मौत ना हो, लेकिन अगर आप मृत्यु दर की बात करें तो आज की तारीख में भी दिल्ली का मृत्यु दर 1.5 है, जो कि बहुत कम है। अहमदाबाद का मृत्यु दर 4.2 है, मुंबई का मृत्यु दर 4 है, लुधियाना का, अमृतसर का, दोनों जगहों का मृत्यु दर लगभग 4 है।
तो क्योंकि दिल्ली सरकार ने इतनी मेहनत की है और ये सारे कदम उठाए हैं, और दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो कोविड वॉरियर्स हैं, उन्होंने हमारा बहुत इसमें कोऑपरेशन किया है। उसी के चलते दिल्ली में आज जी। भी मृत्यु दर 1.6 है, जो कि देश में लोएस्ट है।